क्वेश्चन है, जीवन भर बहुत माप महापाप किए हैं और अभी भी हो रहे हैं। क्या भगवान अभी भी हमें माफ़ कर सकते हैं? देखो, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है कि इतने सारे महापाप किए हैं, तो अब देखो ये कर्म तो बंधन हुए ही है, ये तो पक्की बात है। ठीक है जी। अब ये किस भाव से पाप किए वो आपके अंदर सब रिकॉर्डेड है। परमात्मा हमेशा सबको माफ़ करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। परमात्मा तो जानते हैं कि बच्चे अज्ञानी है, बेहद के अज्ञानी है जी, हद के ज्ञानी। परंतु इतना अज्ञान इस दुनिया में फैला हुआ है कि आत्मा इसमें से बाहर निकलने का डिसीजन करता है, तो ज़रूर से एक नई पॉजिटिव शुरुआत वो कर रहा है। तो ज़रूर से जो भी माफ़ करने लायक कर्म है वो तो ज़रूर माफ़ हो ही जाएंगे। और जब उनकी कृपा होगी, बेहद के परमपिता की कृपा होगी उस आत्मा पे, तो उसको तो सबसे पहले आत्मज्ञान होगा। फिर वो प्रायश्चित करेगा, फिर वो खूब तपस्या करेगा, योग अग्नि से अपने कर्म बंधन को ख़त्म करेगा। धीरे धीरे अपने पापों को आत्मा हल्की होती जाएगी। जब मनुष्य को ये रियलाइज़ हो जाए कि यस, मेरे से पाप हुए हैं, मेरे से अज्ञानता में बहुत पाप हुए हैं, और वो परमात्मा से दिल से माफ़ी मांगे कि हे परमात्मा, मैंने कर्म बंधन जो किए हैं उसके पाप में भुगतने को तैयार हूँ। आप मुझे सद्बुद्धि दें, मुझे परम प्रकाश, परम लाइट दें। मेरे को इन चीज़ों से मुक्त होना है, मुझे अब जीवन मृत्यु से ऊपर उठना है। जब वो दिल से संकल्प कर लेता है, तो ज़रूर ना ज़रूर से उसको कोई ना कोई जरिया ऐसा मिलता है जहाँ से उसको ज्ञान प्राप्त होने लगता है, और धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। तो परमात्मा डायरेक्ट तो नहीं माफ़ करता, परंतु इनडायरेक्ट वे में उसको ऐसी बेनिफिट, उसको हिम्मत मिलती है, वो आगे बढ़ता है, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता है, उसके मन, बुद्धि, संस्कार शुद्ध होने लगते हैं। क्योंकि जब भी कोई भी आत्मा चाहे कितना भी बुरा हो, जब इसका हृदय परिवर्तन होता है, हृदय शुद्ध होता है, उसकी आत्मा शुद्ध होने लगती है, मन शुद्ध होने लगता है, पवित्र होने लगता है। जब वो कर्मों की, क्योंकि ज़्यादातर मनुष्य इतने अहंकारी हैं कि अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते, और इसीलिए वो उससे मुक्त नहीं हो पाते, जीवन भर मुक्त नहीं हो पाते, कई जीवन तक मुक्त नहीं हो पाते। तो अब सबसे बड़ी बात, अपने कर्मों को एक्सेप्ट कर लेना। जो भी गलतियाँ हुई है, जिस भाव से गलतियाँ हुई हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेना। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव, यस, विश्वास कि हाँ हुआ है, तो ठीक है, उसकी रेमेडी भी है, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी है। तो सच्चे मन से परमात्मा को प्रार्थना करो, योग करो, तपस्या करो, परमात्मा की याद में हर पल। जब तक आप हल्कापन अनुभूति ना करो, तब तक तपस्या करो, है ना। अच्छे कर्म करने की शुरुआत करो, इतने अच्छे कर्म करो, इतने अच्छे कर्म करो कि पुराने जितने भी कर्म सामने आए, तो नए कर्म के भी कर्म फल सामने आए, तो धीरे धीरे जो है आत्मा एकदम हल्की हो जाए, आत्मा में पावर आ जाए, है ना, आत्मज्ञान हो जाए। तो यही सबसे बड़ा बात है कि आत्मा हल्की होनी शुरू हो जाती है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ टू नो द डिफरेंस बिटवीन पास्ट लाइफ कर्मा और न्यू कर्मा। ये पुराने जन्म के कर्म है या नए जन्म के कर्म, ये कैसे पता चलेगा? देखो, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसका जवाब या इसका डिफरेंशिएट कोई नहीं जानता है। इसकी डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं दी गई कि पूर्व जन्म के कर्म कौन से, इस जन्म के कर्म कौन से। लेकिन कर्म तो कर्म है, चाहे इस जन्म के हो, पिछले जन्म के हो, या अनंत समय के हो। जब भी वो एक्यूमुलेट होते हैं, तब वो, देखो गीता में बताया ना कि कर्म फल कब मिलेगा वो कोई नहीं जानता। कर्म फल, कर्म करते टाइम ही उसका फल निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये डिफ्रेंशिएट करना कि इस जन्म के है, पिछले जन्म में, तो ऐसा नहीं है। पिछला जन्म का है तो ब्याज के साथ मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। जो समय पे जिस भाव से कर्म किए हैं, जब वो समय आएगा उस कर्म का फलीभूत होने का, तो उसका रिजल्ट भी आप ही के सामने आएगा, आप ही को उसको भुगतना है। और अच्छा होगा तो भी, बुरा होगा तो भी। परंतु मैंने कहीं सुना था, शायद बापूजी ने कहीं वीडियो में भी कहा है कि ब्रह्म ऋषि जो थे, उनके पास प्रारब्ध को बदलने की शक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम का जो जन्म था, उनका जन्म कुछ एक जन्म के लिए डिले ऐसा कुछ कर दिया गया था, उनका प्रारब्ध को पीछे कर दिया गया था, ऐसा कुछ स्टोरी थी, पर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो ब्रह्म ऋषि के पास थी, वो प्रारब्ध को भी आगे पीछे कर सकते थे। मतलब ये कि वो इतने महाज्ञानी, परम ज्ञानी, है ना, परम योगी वो आत्माएं थे, वो अपने कर्म बंधन को अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से आगे पीछे कर सकते थे। परंतु जब बात आती है सामान्य मनुष्य की, तो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। जो भी आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, उसमें हर मनुष्य विवश है। कब आएगा ये भी नहीं पता। हो सकता है वो कर्मफल सपने में आ जाए, सपने में ही आप उस फल को भुगत ले। जरूरी नहीं कि वो आपको दिन के समय में आए, वो रात के समय भी आ सकता है। तो ये
चलता रहेगा। कर्म प्रारब्ध के हैं, अभी के हैं, जभी के हैं, आने हैं तो आएँगे, तो टेंशन नहीं करना है, ठीक है? तो इसका कोई डिफरेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, कर्म हुए हैं तो फल मिलेगा। जो भी आपके पास घटना हो रही है, मान के चलो वो आप ही का कर्म बंधन है, ठीक है? अब मान लीजिए हम गलती पे गलती जैसे एक हमारी हैबिट पड़ गई कि हमने किसी की मन ही मन बुराई करनी शुरू कर दी। अब वो हमने उस बुराई को हमने बदला नहीं, चालू ही रखा, उस कर्म को हमने मल्टीपल कर दिया, दिन-रात, सपने में भी उसकी बुराइयाँ, ठीक? तो ये जो कर्म है मल्टीपल होने शुरू हो गए, शुरू हो गए, शुरू हो गए, शुरू हो गए। अब जब वो कर्म इतना हैवी हो जाएगा, अब आपके शरीर में कहीं पर भी वो कर्म का फल आएगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं न कहीं मैंने कोई गलती कर दी है, कहीं न कहीं आपसे वो गलती हुई है ना? तो इसीलिए फिर इंसान सोचता है कि मेरे को आज जीवन में तकलीफ़ पड़ रही है तो कहीं न कहीं मेरी सोच में, मेरी मेरी विचारों में कहीं न कहीं गड़बड़ ज़रूर है ना? तो हाँ, तो ज़रूर से अपने कर्मों के बीच में फ़ोकस मत करिए, जो आना है वो आएगा, जो जाना है वो जाएगा, कौन से समय में क्या आएगा, उसकी टेंशन ना करो, अपना फ़ोकस अपनी आत्मा की शक्ति पे लगाओ, अपनी आत्मा की पावर पे लगाओ, मन, बुद्धि, चेतना, बुद्धि, संस्कारों को परम पवित्र करो, परम लाइट, परम प्रकाश से अपने अंदर वो लाइट को उतारते ही रहो, सब कुछ बढ़िया होगा।